डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम, एन असिस्टेंट टीचर इन द मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सबक पढ़ रहे हैं, इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री, तो ये उसका दूसरा लेसन है। इसमें हम लोग कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, कुछ ताल्लुक़ पढ़ना है ना, कुछ ताल्लुक़ पढ़ना है। जैसे नंबर 1 जो है, कुछ रिलेशंस हमें पढ़ना है कि जो साइन थीटा है ना, वो उल्टा होता है किसका, कोसेक का। तो साइन थीटा उल्टा है, उल्टा बोले तो 1 कोसेक थीटा ऐसे, या कोसेक जो थीटा है ये उल्टा है किसका, साइन थीटा का, 1 साइन थीटा, है ना। यानी दोनों की जो ज़र्ब आएगी, इसको इधर ले लेता हूँ, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 आ जाएगा। तो इसके देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू ज़र्ब कोसेक थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये याद रखो। ओके, उसके बाद नंबर 2, कॉस और सेक के कॉस थीटा जो है वो इन्वर्स है किसका, सेक का। तो इन्वर्स बोले तो सेक थीटा, उसका इन्वर्स 1 सेक थीटा, तो ये सेक थीटा। थीटा जाविया रहेगा उस मुसल्लस में जो हम लोग लेंगे, और ये हादा रहेगा। इसी तरह सेक किसका उल्टा है, कोसेक का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, 1 कॉस थीटा, है ना। सेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 कॉस थीटा, यानी इन दोनों की ज़र्ब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह टेन और कॉट है। नंबर 3, ये सब याद रखो कि टेन थीटा जो होता है, टेंजेंट, टेन थीटा इज़ इक्वल टू, इसको बोला जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो नंबर 4, कॉस टू कॉट जो इसका उल्टा है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये याद रखिए। उसके बाद एक चीज़ और कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी अगर थीटा यहाँ 30, साइन 30 की जो भी कीमत आएगी वही कीमत किसकी रहेगी, कॉस 90 माइनस 30, यानी 90 तफरीक 30 60, यानी कॉस 60। कॉस 60 और कॉस 30, ये इन दोनों की कीमतें वैल्यूज़ बराबर होगी। एक रिलेशन और याद रखो कि कॉस थीटा इज़ इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अभी आगे और समझ में आएगा कि कॉस अगर 30 ले लिए, तो कॉस 30 का की जो भी रेशो आएगी, जो निस्बत आएगी, वही निस्बत कौन से जाविये की आएगी, साइन 90 माइनस 30, यानी साइन 60। साइन 60 की भी वही है। ये ताल्लुक़ याद रखो, हमें आगे बहुत काम आएगा। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा, साइन इंटू कोसेक 1, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा, है ना, कॉस या सेक। और टेन थीटा ये भी बहुत काम आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट जो उसके उल्टा, और ये चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग जो है ना ये जो निस्बतें हैं, जो रेशोज़ हैं, तो कुछ ख़ास जो है जावियों के लिए जो निस्बतें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जो निस्बतें बयान की गई है, जो निस्बतें ट्रिग्नोमेट्री में बताई गई है, वो एक ख़ास वो जाविये के लिहाज से बताई गई है, ठीक है, वो जावियों के लिहाज से बताई गई। तो हम लोग जो है ना कुछ ख़ास जावियों के लिए निस्बतें कितनी हैं वो देखते हैं, और उसका मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक टेबल में मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ हम लोग वो टेबल बनाते हैं। तो पहले हेडिंग दे लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ फॉर, यानी के लिए, सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक यानी ख़ास, स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ ख़ास जावियों के लिए ना निस्बतें बताई गई हैं। अभी पता चलेगा कि वो निस्बत से हमें क्या पता चलता है। वो ख़ास जाविये जो है ना क्या क्या है, 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो देखिए मैं वो टेबल बता देता हूँ। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो पहली लेते हैं साइन वाली, और चूंकि ये रेशो जो है निस्बत कुछ ख़ास जाविये के लिहाज से बयान की गई है, तो थीटा, साइन थीटा, है ना, निस्बत है एक ये। अब साइन थीटा यानी साइन थीटा, अगर थीटा 0 लें तो वो निस्बत जो आती है वो आती है 0, है ना। अगर साइन 30 लोगे तो वो निस्बत आएगी 1/2। अगर साइन 45 लोगे तो वो निस्बत आएगी 1/√2। अगर साइन 60 लोगे तो वो आएगी √3/2, और साइन 90 लोगे तो वो आएगा 1, है ना। अभी इसको देख लेंगे हम लोग, ये निस्बत हमें क्या बतलाती है, क्या बोलती है। इसी तरह अब अगर कॉस बताना है तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि अब इसको उल्टा लिखो, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये √3/2, ये रहेगा 1/√2, ये 1/2 और ये 0। उसके बाद लेते हैं tan थीटा। अब हमें tan थीटा पता है कि tan थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब लेते हैं साइन थीटा, यहाँ थीटा हम लोग 0 ले लेते हैं, तो साइन 0 क्या रहेगा, tan 0 क्या रहेगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0 साइन 0 कितना है 0 अपॉन कॉस 0 कितना है 1, तो 0/1 0 आता है, क्योंकि 1 के पहाड़े में 0 आता है। पहाड़ा हम लोग टाइम्स टेबल कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। 1 0 ज़ा 0, है ना, 1 1 ज़ा 1, है ना, 1 2 ज़ा 2, इस तरह से। तो 1 के टाइम्स टेबल में 0 आता है, किस प्लेस पर, 0 प्लेस पर, तो ये 0 आएगा। अब इसी तरह इसको देखो, tan 30 मालूम करते हैं, तो 1/2 अपॉन ये आएगा √3/2, तो ये पलट जाएगा जब उसको ऊपर ले आओगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, ये कट जाएगा तो ये आएगा 1/√3, है ना। ये भी वैसे ही होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, जब उसको ऊपर ले आओगे तो ये पलट जाएगा और √2 कट जाएगा, तो साइन 45 1, tan 45 1। अब उसके बाद tan 60, तो √3/2 अपॉन 1/2, ये उल्टा होगा तो 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा √3। अब यहाँ देखो tan 90 साइन अपॉन कॉस, तो साइन जो है 91, कॉस 90 0। अब इसका जवाब हमें नहीं पता है, क्योंकि 0 के टाइम्स टेबल में 1 कहाँ आता है हम लोग बता ही नहीं सकते। 0 का पहाड़ा 0 × 0 0, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, तो ये 0 का पहाड़ा है। अब 0 के पहाड़े में एक किस प्लेस पर आएगा ये आप बता ही नहीं सकते, पहाड़ा चलता रहेगा टाइम्स टेबल। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड, वी डू नॉट नो, तो tan 90 जो है नॉट डिफाइंड, ओके। अब हम लोग लेते हैं कोसेक। क्या लेते हैं, कोसेक। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, है ना। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ देखो कोसेक 0, ये 0/1, तो 1/0 नॉट डिफाइंड,
क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हम लोगों को उसकी कीमत नहीं पता, नॉट डिफाइंड। cos 30 तो इसका उल्टा कर दो 2/1 × 2 है ना, कोसेक 30 साइन का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा √2, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3। कोसेक जो साइन का उल्टा होता है, ये 1/1 उसका उल्टा कर दो तो 1 आएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा, ये 1/1 तो इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2 है ना, √2, इसका उल्टा 2। अच्छा, ये 0/1 है, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद लेते हैं हम लोग कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा? tan का। ये 0/1 है तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, है ना। cot 30 किसके उल्टा रहेगा? tan 30 यानी 1/√3 है तो ये रहेगा √3, ये 1/1 तो ये रहेगा 1, ये √3/1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। हाँ, अब ये नॉट डिफाइंड यानी ये है 1/0 तो इसका उल्टा रहेगा 0/1 और 0/1 का जवाब है 0, क्योंकि 1 के पहाड़े में 0 0 के प्लेस पे आता है तो ये रहेगा 0। तो इस तरह से ये जो टेबल है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो, ये चूँकि रेशोज़ हैं एक ख़ास ज़ाविये के लिए, एक ख़ास ज़ाविये के लिए रेशोज़ है, तो इसका क्या मतलब होता है इसको गौर से देखो कि अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में। अगर हमें रेशो दी गई है 1/2 और किसकी दी गई है? साइन, निस्बत साइन 30 की, और हमें पता है कि साइन जो होता है ना, कोई ख़ास कोई ज़ाविये के लिए वो क्या होता है? अपोजिट, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, हाइपोटेनस। अब अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन 30 जो है, इसको समझो, साइन 30 डिग्री जो हमें दिया है 1/2, इसका मतलब ये है इस नंबर का कि जो अपोजिट साइड है, हम लोग किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 90 दर्जा, ये ABC मान लेते हैं, ये 30 दर्जा है। तो ये नंबर अगर सिर्फ दे दिया गया कि वो निस्बत जो है ना 1/2 है, 1/2 है, तो इसका मतलब, और वो कौन सा ज़ाविया है? 30, और कौन सी? साइन की निस्बत है। तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड है, साइन 30 के अपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस का कितना रहेगी? वित्र कितना रहेगी? 1/2। और अपोजिट साइड का ज़ाविया कितना रहेगा? 30 दर्जा। अगर ये दिया हुआ है, साइन वाली निस्बत दी गई है कि साइन 1/2 है, साइन जो है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में साइन जो निस्बत है और जो रेशो है वो 1/2 है, तो 1/2 ये नंबर से आप क्या कहोगे कि ज़ाविया जो है वो कितने का होगा? 30 दर्जे का होगा, है ना। साइन निस्बत दी गई है, साइन निस्बत दी गई है, तो जो ज़ाविया होगा ना 30 दर्जे का होगा, और उसके सामने वाला ज़ाविया जो ज़िला है वो आधा होगा किसका? वित्रों का। निस्बत है ना, रेशो। तो ये आप बता सकते हो कि AB जो है ना साइन 30 दिया हुआ है, तो ये वाला जो साइड होगा AB जो होगा वो वित्रों का आधा होगा। अब अगर कॉस वाली निस्बत दी जाती, जैसे यही दिया जाता, जैसे यहाँ पे अगर cos 60 दिया जाता, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग cos को कैसे बोलते हैं? cos की निस्बत जो है एडजेसेंट, मुत्तसला बटे हाइपोटेनस, मुत्तसला बटे वित्र। अब ये नंबर क्या बता रहे हैं? ज़ाविया cos की निस्बत दी गई है, cos की निस्बत दी गई है 1/2। अब cos की निस्बत 1/2 दी है ना, तो ज़ाविया 60 रहेगा। अब cos को हम लोग लिखते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये नंबर हमें बताएगा कि जो एडजेसेंट साइड है ना वो वित्र का आधा है। तो अगर आप ज़ाविया बनाओगे,
अरे सॉरी मुसल्लस बनाओगे यहाँ पर ए बी सी, अगर ये 60 ले लेते हैं तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो गया, ये वाला साइड जो है क्या होगा, आधा होगा किसके, वित्र का। और जाविया जो एडजेसेंट साइड है उससे लग के जो जाविया रहेगा वो 60 दर्जे का। तो ये नंबर जो है ना, अगर कोसाइन निस्बत दे दी गई है, कॉस वाली निस्बत 1/2, तो आप जो है जाविया और साइड बता सकते हैं। अब कॉस को एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये नंबर बोल रहे हैं 1/2, यानी एडजेसेंट जो रहेगी ना वो हाइपोटेनस का आधा रहेगी, और एडजेसेंट से लग के जो जाविया होगा वो 60 का होगा। तो ये निस्बत हमें साइड के बारे में भी बता देगी और जाविये के बारे में, एंगल के बारे में बता देगी। तभी बोला गया ना कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना कुछ निस्बतें बताई गई हैं, जिसकी वजह से कुछ रेशोज़ बताई गई है, जिसकी वजह से आप साइड्स और एंगल्स को निकाल सकते हो। जैसे अब यहाँ भी देखो अगर कॉस जो है ना 45 दिया हुआ है, ये निस्बत कॉस 45 1/√2। अब कॉस जो है एडजेसेंट अपॉन मुत्तसला बटे वित्र, तो मुत्तसला जो ज़िला है वो 1/√2 है किसका, वित्र का, और मुत्तसला ज़िला एडजेसेंट से लग के जो जाविया रहेगा वो 40। अगर 10 दिया हुआ है, 10 अगर जो है हमें 1 दिए तो 1 बोले तो जो जाविया रहेगा वो 45 का रहेगा, और 10 हम लोग लिखते हैं मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसला ज़िला। अब निस्बत 1 यानी दोनों बराबर रहेंगे, 1/1, यानी मुकाबिल का ज़िला और मुत्तसला ज़िला दोनों बराबर होंगे। और मुकाबिल के सामने वाला जो है ना, क्योंकि हम लोग tan कैसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट मुकाबिल का ज़िला बटे एडजेसेंट। तो अपोजिट जो जाविया रहेगा, जो अपोजिट साइड रहेगा उसके सामने वाला जाविया उतना बड़ा रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये रेशोज़ जो हैं, ये निस्बतें हमें कुछ बताती हैं। अगर साइन 60 दे दिया है, साइन एक निस्बत दे दी गई है ना, साइन की निस्बत दी है, साइन की निस्बत दी है √3/2, तो इससे क्या मतलब निकालोगे कि अब साइन है तो साइन को हम लोग लिखते हैं मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, तो मुकाबिल का जो ज़िला होगा वो वित्र का √3/2 होगा। अब जाविया कितना होगा, जाविया 60 होगा। कौन सा जाविया, मुकाबिल के सामने वाला। तो ये नंबर जो है ना कुछ कहते हैं, क्योंकि ये रेशो है और रेशो में हम लोग कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना ये कैसे आती है, ये जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोग जो है जल्दी से देखते हैं कि ये टेबल बना कैसे है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, PQR, और ये थीटा है। अब हम लोग जो निस्बत निकाल रहे हैं ना वो 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम लोग निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। अब साइन थीटा जो है, देखो साइन थीटा मुकाबिल का ज़िला यानी PQ बटे वित्र यानी हाइपोटेनस PR, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, मुत्तसला यानी RQ अपॉन वित्र यानी PR। इसी तरह टेन थीटा क्या होगा, मुकाबिल यानी PQ बटे मुत्तसला यानी इससे लग के RQ। अब देखो अगर एंगल 0 होगा यानी ये हाइपोटेनस, अच्छा एंगल जो 0 यानी छोटा हो रहा है तो PQ छोटा होगा और 0 हो जाएगा, तो RP और RQ बराबर हो जाएंगे और PQ क्या हो जाएगा 0। यानी अगर थीटा जाविया 0 डिग्री हो जाता है तो PQ 0 हो जाता है ना, ये कम होगा तो RP किस पे बैठ जाएगा, RQ पे, और ये छोटा होता जाएगा। तो जब थीटा 0 हो जाता है तो PQ भी जो है 0 हो जाते हैं, और कौन कौन बराबर हो जाता है, PR बराबर हो गया RQ की। तो अब थीटा 0 हो गया तो अब साइन 0 क्या हो जाएगा, देखो साइन 0 इज इक्वल टू क्या बोले थे, PQ अपॉन PR। अब चूंकि PQ क्या हो गया, साइन 0 होने से 0 हो गया, ये छोटा होता जाएगा जब ये 0 जाविया 0 होता जाएगा तो ये 0 हो जाएगा अपॉन PR
अब 0/PR में तो 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो जवाब 0 है, तो साइन 0 0 है ना, साइन 0 0। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं कॉस 0, देखो कॉस 0। अब कॉस को कैसे बोलोगे, RQ/PR। अब देखो RQ और PR बराबर है, तो मैं RQ की जगह PR भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा PR/PR, तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो cos 0 कितना आता है, cos 0 1 आता है। उसके बाद जो tan 0 निकालो। अब tan देखो PQ/RQ, अब PQ जो है ना cos 0 पे 0 हो जाए, PQ 0 हो जाता है, तो ये 0/RQ, तो cos 0 जो है वो 0 होता है। इस तरह से कि ज़ाविया 0 हो गया तो मुकाबिल अपोजिट साइड जो है ना वो 0 हो जाती है, उसकी लेंथ जो है 0 हो जाती है। इसी तरह हम 90 के लिए देखो, है ना, ये 90। अब 90 के लिए अभी तो ये एक्यूट है, हद है। अब ये 90 होगा तो ऐसे और बड़ा होगा और बड़ा होगा, लेकिन RQ छोटा होता जाएगा, बराबर। RQ जो है छोटा होता जाएगा, ये करीब होता है कि RQ छोटा, और ये जब 90 हो जाएगा तो RP और PQ बराबर हो जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 हो जाता है थीटा, तो RP और PQ बराबर हो जाते हैं, या PR बराबर PQ। और क्या 0 हो जाता है, RQ इज इक्वल टू 0, है ना। ये 90 होगा तो ये इस तरह से और बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा, और RP और PQ बराबर हो जाएंगे, और RQ पूरा समट जाएगा, यानी RQ 0 हो जाएगा। तो अब साइन 90 देखो, साइन 90, PQ और PR बराबर हो गए, तो ये 1 हो जाएगा। PQ PR की जगह भी PQ रख दो तो कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो cos 90 इज इक्वल टू, cos 90 में देखो RQ 0 हो गया, तो 0/PR 0। उसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं tan 90। अब tan 90 देखो PQ और RQ, अब यहाँ नीचे 0 हो गया, तो tan 90 को आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, तो tan 90 जो है नॉट डिफाइंड, इस तरह से। अब हम ये तो 0 और 90 के लिए ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं 30 और 60 के लिए, काफ़ी आसान है, इसको देख लेते हैं। मान लेता हूँ मेरे पास एक जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मुतसावी साकैन, जिसके सब साइड जो है बराबर होते हैं। ये मान लेते हैं ABC, ये कौन सा मुसल्लस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 2A, ये 2A, ये 2A। मान लेते हैं कि ये साइड जो है ना 2A 2A 2A। उसके बाद क्या किया गया, BC पर जो है ना एक उमूद बनाया गया परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर। अब क्या होता है ना, ये थोड़ा सही बना लेते हैं हम लोग, इस तरह। तो ये जो उमूद होगा ना, अच्छा आपको ये भी पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। तो हर जाविया कितने का होता है, 60। ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री, और ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है ना, वो उसको 2 बराबर जावियों में बांट देगा, यानी ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो उमूद आप लोग बनाए हो BC पर, वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो ये 2 है तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब हम लोग जो साइन 30 लगाते हैं, साइन 30, ये दिख रहा है कि नहीं, ये 30 है, ये 60 है, तो साइन 30 इज इक्वल टू मुकाबिल साइन 30 सामने का यानी A बटे वित्र 90 है, वित्र यानी 2A, तो ये 1/2 है ना, साइन 30 1/2। इसी तरह हम लोग निकालते हैं cos 30, cos यानी मुत्तसला। अब cos 30 बोले तो यहाँ नाम देता हूँ मैं AD। अच्छा अभी AD पता नहीं है, लेकिन हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो
ये ट्रायंगल में ये है, ये 2a है, तो फिथागोरस लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होगा 2a का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस और ये ad स्क्वायर, ओके ad स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकल गया, ये आ जाएगा ad स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा जो है रूट में चला जाएगा 3a स्क्वायर ad, अब ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये होगा √3a इज इक्वल टू ad, यानी ad जो आएगा वो कितना आएगा √3/a, ओके। तो cos 30 एडजसेंट इससे लग के ad, और ad कितना है √3 इंटू a अपॉन हाइपोटेनस यानी 2a, ये कट हो गया तो ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद जो है tan 30 यानी सामने का a अपॉन एडजसेंट √3/a, ये कट गया, ये हो गया 1/√3। इसी तरह आप 60 भी निकाल सकते हो, sin 60, अब ये वाला नहीं, sin 60, अब ये एंगल है तो इससे मुकाबिल जो है सामने का √3 अपोजिट √3a अपॉन हाइपोटेनस 2a, ये कट गया, ये हो गया √3/2। उसके बाद cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 एडजेसेंट a अपॉन हाइपोटेनस 2a, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये होगा 1/2। इसी तरह हम लोग लेते हैं tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट √3a अपॉन एडजेसेंट a, ये कट गया, ये बचा √3। मैं देख लेता हूँ साफ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये 30 दर्जा है, ओके। तो आप देखोगे तो इस तरह से हम लोग जो है sin 45 भी निकाल सकते हैं, cos 45 और tan 45, और ये तो उल्टे ही होते हैं, है ना, cosec sec और cot। तो उसके लिए जो ना 45 के लिए हम लोग जो है कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, 45 और 90 डिग्री वाला, तो बहुत आसानी से वो निकल जाएगा। खैर, तो एक चीज़ यहाँ पर आखिर में देख लो कि sin 30 दिया हुआ 1/2, ये रेशो है, यानी अपोजिट वाला जो है ना वो साइन निस्बत दी गई है, और साइन निस्बत 1/2 है, यानी ज़ाविया 30 का होगा, ज़ाविया 30 का होगा, और अपोजिट साइड जो है ना आधी होगी। तो अपोजिट साइड देखो यहाँ पे a है, किसकी आधी होगी, हाइपोटेनस, यहाँ 2 है तो उसका आधा a है, और अपोजिट साइड का ज़ाविया 30 का होगा, इस तरह से। तो ये नंबर, ये निस्बत हमें वो क्या बोलती है वो देखना है। साइन दिया है यानी अपोजिट जो है वो हाइपोटेनस का, और हाइपोटेनस हमें पता होता है, ठीक है, हाइपोटेनस हमें पता होता है 90 के सामने वाला। अगर कॉस दी है √3/2, यानी एडजेसेंट जो है हम लोग कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी एडजेसेंट जो साइड है ना वो हाइपोटेनस का √3/2 होगी। तो देखो cos 30 और वो ज़ाविया जो होगा 30 का होगा, तो ये 30 का है, तो एडजेसेंट जो साइड है ये √3a है, और ये √3/2 किसका, 2a का। तो अगर √3/2 किसका, हाइपोटेनस का 2a, तो ये कट जाएगा, तो एडजेसेंट साइड √3/a आएगी। तो ये नंबर जो है ना हमें कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये रेशो है, और रेशो में हम लोग जो है ना मुआवजा करते हैं। तो मैं समझता हूँ इन कीमतों को आप लोग याद रखो, और ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग जो है ये सब्जेक्ट है। इसमें कुछ रेशोज़ दी गई हैं, कुछ निस्बतें, और वो निस्बतें जो है हमें बताती है कि वो जो मुसल्लस जो है, जैसे यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है वो नंबर हमें बताएगा कि वो साइड जो है कितनी है उसके बारे में, और एंगल के बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेसन में हम लोग जो है कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे।